एक बार श्री नारद जी महाराज जिस समय बैठे हुए थे बद्री धाम में, बड़े दुखी बड़े उदास, उसी समय सनत सनंदन सनातन संत कुमार चारों भाई आए और उन्होंने नारद जी से आकर पूछा, कद चिंता करो महाराज, आप बड़े दुखी है, आप बड़े उदास है, क्यों? आपकी उदासी की वजह क्या है, क्या रीजन है, जरा बताइए तो सही, क्या बात है जो आप बड़े दुखी है? आप दुखी है तो कोई ना कोई तो वजह है, आप बताए कृपा कर। कहने लगे अब देवर्षि नारद, चरणों में लेट गए, महाराज क्या कहूं मैं आपको, काशिम गोदावरी तथा मैं हर तीर्थों में गया, हर धामों में गया, कहीं मुझ संसार के हर घरों में गया, कहीं शांति नहीं मिली। उसके पश्चात वृंदावन आया और जैसे ही वृंदावन में आया तो वृंदावन की ओर जब बढ़ा, वृंदावन में पहुंचा तो वृंदावन में महाराज वहां पर एक मैंने दृश्य देखा, दुख भरा दृश्य। और मैंने देखा कि महाराज वहां पर एक देवी बड़ी दुखी है, रो रही थी, तड़प रही थी, बड़ी व्याकुल। और वो देवी कोई और नहीं, स्वयं भक्ति देवी थी। भक्ति देवी ने मेरे चरण पकड़ लिए, महाराज कृपा करो, आप संत है, मेरे दुख को दूर करो। उस देवी ने, भक्ति देवी ने अपने जीवन की गाथा सुनाई। भक्ति देवी रो रही थी, दुखी थी, क्योंकि उनके दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य मूर्छित होकर के गिरे हुए थे, पड़े हुए थे धरती पर। तो अपने दुख को दूर करने के लिए, अपने बच्चों के दुख को दूर करने के लिए नारद जी से प्रार्थना करी। नारद जी से माँ भक्ति देवी ने अपने पूरे जन्म की गाथा कह डाली, पूरे जन्म की गाथा कही। और जिस समय पूरे जन्म की गाथा सुनाई, अहिम यस्तताम यथैव भक्ति स्ततम यथा संतनम यत नारद देवर्षितम। देवर्षि नारद को जब अपने जन्म गाथा सुनाती हुई माँ भक्ति देवी कहने लगे, हे देवर्षि नारद, हे संत भगवान, मेरा जो जन्म हुआ है वो दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, उसके पश्चात में जहां पली बड़ी, जहां मेरा लालन पालन हुआ, वो भूमि है कर्नाटक। कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, पली बड़ी। उसके पश्चात महाराष्ट्र में मैं गई तो मुझे वहां कहीं कहीं आदर सम्मान मिला। वहां से लौट करके मैं गई, वहां से दौड़ करके मैं गुजरात पहुंची। गुजरात में प्रवेश पाया तो वहां तो जाते ही मुझ पर बुढ़ापा आ गया, एकदम वृद्धावस्था आ गई। उस भूमि को छोड़ करके मैं दौड़ती हुई केवल मात्र वृंदावन की ओर भागी आई। वृंदावन में आकर के मैं एकदम नव यौवन हो गई, एकदम जवान हो गई। पर मेरे दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य अभी भी मूर्छित थे। क्या करूं, आप कुछ बताए, क्या किया जाए? निहारिए, दर्शन कीजिए। भक्ति देवी ने जो अपने जन्म की कथा सुनाई है, जहाँ भक्ति देवी का जन्म हुआ, जरा दर्शन कीजिएगा। भक्ति देवी का जहाँ जन्म हुआ, दक्षिण भारत। क्या है दक्षिण भारत, किसे कहते हैं दक्षिण भारत? ये दक्षिण भारत कुछ और नहीं, आपका ये जो मन है ना, आपका जो ये हृदय है, ये मन ही, ये हृदय ही क्या है? बोले ये आपका मन, ये आपका हृदय ही है दक्षिण भारत। और निहारिए, हर व्यक्ति के हृदय में भक्ति विराजमान है, लेकिन किसी की भक्ति सोई भी है तो किसी की जाग चुकी है। लेकिन जिस जीव की भक्ति हृदय में जग चुकी है, समझो दक्षिण भारत उसका हृदय हो चुका है। ये मन ही, ये हृदय ही दक्षिण भारत है, जहां पर भक्ति का जन्म होता है, भक्ति पैदा होती है। भक्ति देवी गई कर्नाटक। ये कर्नाटक क्या है? बोले ये जो आपके कान है ना, यही कर्नाटक है। मतलब बोले जब इन कानों से आप कथा सुनते जाते, कर्नाटक में भक्ति बड़ी हुई। जब आप कानों से कथा सुनते जाते, प्रभु की कथा सुनते जाते, तो आपके दक्षिण भारत रूपी हृदय में जो भक्ति प्रकट हुई है, और जब आप कानों के द्वारा प्रभु की कथाओं को सुनते जाते हैं, तो आपके हृदय में जो भक्ति है वो धीरे धीरे प्रभु की कथा के कारण बढ़ने लगती है, धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है।
अब तीसरा महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र क्या है? जहाँ भक्ति को कई आदर सम्मान, कहीं आदर सम्मान मिला। अहिम यथा शरीर यथा मांस देवस्त मांस रुधिरे यतेन्द्रतम अहिम यथा महाराष्ट्र। ये शरीर ही महाराष्ट्र है। इस शरीर से कोई भक्ति करता है और इस शरीर से कोई भक्ति नहीं करता है। जो जीव इस शरीर से भक्ति करके भगवान को रिझाता है, अर्थात वो भक्ति का आदर करता है, और जो जीव इस शरीर से, इस शरीर को पाने के बाद भी भक्ति जीवन में ना अपनाकर भगवान को नहीं रिझाता है, ऐसा जीव भक्ति का अपमान करता है, अनादर करता है। भक्ति देवी महाराष्ट्र से फिर गई कहाँ पर? गुजरात। गुजरात क्या है? गुजर गई रातें जहां हरि भजन गिरा। व्यक्ति केवल मात्र संसार की मस्ती में मस्त, खाना पीना कमाना सो जाना खेलना कूदना, जिसका केवल मात्र एक यही काम, और इस व्यक्ति के जीवन में कहीं भगवान का भजन नहीं। ऐसा गुजरात जहाँ पर भजन नहीं था भगवान का। अब तो गुजरात में भक्ति आई भी है भगवान की। हमारे बड़े प्रेमी जन, बड़े बड़े ठाकुर जी के भक्त आदि हुए, जिनके कारण वहाँ भक्ति आई। लेकिन वरना व्यक्ति का तो का केवल मात्र एक ही कार्य था, बस खाता पीता कमाता था, खेलता कूदता था, लेकिन उसके जीवन में भक्ति कहीं नहीं थी। और ऐसी भूमि पर, ऐसे गुजरात में भक्ति गई तो बूढ़ी हो गई, वृद्धावस्था आ गई। तो माँ भक्ति देवी वहां से जब भागी, वहां से दौड़ी वृंदावन में आई, और वृंदावन में जब भक्ति देवी आई तो वहां आकर नव यौवन हो गई। और जरा निहारे, आज माँ भक्ति देवी कह रही महाराज कृपा करो। नारद जी ने तब ज्ञान वैराग्य पर कृपा करके ज्ञान वैराग्य को अनंत शास्त्र ग्रंथ सुनाए, वेद सुनाए, कोई असर नहीं हुआ। गीता सुनाई, गीता को सुन ज्ञान वैराग्य उठे चले, फिर से गिर पड़े धरती पर। अब नारद जी बड़े हैरान, अब कैसे दुख दूर हो। उसी समय आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी हुई और कहने लगी आकाशवाणी, यते इंद्रतम यथा सत्कर्म वंदतम यते सतम यतेन नान्यदनम। उसी समय जैसे यहाँ पर आकाशवाणी ने कहा, हे नारद जी जाओ, जाकर के सत्कर्म करो। संसार का जो सबसे बड़ा सत्कर्म है, अगर आपने वो कर डाला तो भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाएगा। अब नारद जी महाराज यहाँ से चले, आए हैं बद्रीधाम। संत कुमारों से कह रहे महाराज, आकाशवाणी ने मुझसे जो दुनिया का सबसे बड़ा सत्कर्म करने को कहा, ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्कर्म क्या, यही पता लगाने के लिए आपके पास आए हो। कृपा करके बताइए दुनिया का सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है। तो श्री देवर्षि नारद से संत कुमार कहते हैं, हे नारद जी, दुनिया का सबसे बड़ा सत्कर्म सुनिए क्या है। सत्कर्मो सूचको नून वेदितम यत कथामृतम यत साक्षदतम। कह रहे हैं यहाँ पर संत कुमारों ने कहा, हे नारद जी, दुनिया का सबसे बड़ा सत्कर्म है केवल मात्र श्रीमद् भागवत कथा। इससे बड़ा कोई सत्कर्म ना तो हुआ और ना कभी होगा। दुनिया का सबसे पहला सत्कर्म यही है और सबसे आखिरी सत्कर्म भी यही है। जीते जी ये सत्कर्म कर लो तो भी कल्याण, अगर जीते जी ये सत्कर्म नहीं किया तो महाराज हम पधार चुके हैं, तो अब हम तो ये सत्कर्म नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो पधार चुके हैं, अगर उनके पुत्र आदि संतान आदि अगर इस सत्कर्मों को करे तो कहीं ना कहीं पूर्वजों का भी कल्याण हो जाता है। लेकिन यही सत्कर्म है जो कल्याण कराने वाला है। दुनिया का सर्वप्रथम सबसे बड़ा सत्कर्म श्रीमद् भागवत कथा।
जिसने ये सत्कर्म कर लिया उसको दूसरा संसार में सत्कर्म करने की आवश्यकता नहीं, कोई सत्कर्म करने की जरूरत नहीं। जिसने जीवन में एक बार भागवत करा ली, समझो अब इसने जीवन में हर पुण्य कर डाले हैं, हर सत्कर्म इसने कर डाला है। स्वयं भागवत जी कह रहे, मैं नहीं कह रही, मैं कहूं तो झूठ भी बात हो सकती है, पर भागवत जी कह रहे हैं ये सत्कर्म जो है, ये सत्कर्म दुनिया का ऐसा सत्कर्म है जिसको कर लेने के बाद फिर संसार में कोई और यज्ञ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। क्यों? सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है, सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? बोले भागवत यज्ञ। इसको कर डालो बस, सब सत्कर्म करने का फल, बस यही ऐसे भागवत है। जीवन में ये सत्कर्म एक बार हर व्यक्ति को करना जरूर चाहिए, अर्थात जीवन में एक बार तो हर व्यक्ति को भागवत अपने जरूर करानी चाहिए। और देखो ये अवसर हमारे ठाकुर जी ने गौतम भैया जी के परिवार को दिया है, और हम तो वास्तव में सच कहते हैं, धन्य है हमारी जो मीता कुमारी जी है कि आपको हमारे गौतम भैया जी जैसे पुत्र मिले हैं। क्योंकि आज के जो पुत्र है हमने देखे हैं, माता पिता कहेंगे चलो वृंदावन चलना है, अरे अरे अभी टाइम नहीं है, अभी हमारा काम छूट जाएगा। लेकिन देखो हमारे गौतम कुमार भैया जी ने अपने पिताजी के कल्याण के लिए, अपनी माता जी की इच्छा के लिए और आप सभी के कल्याण के लिए, देखो ये सुंदर सा गांव के कल्याण के लिए आप सब पर भगवान की कृपा हो, इसीलिए उन्होंने ये सुंदर सा ठाकुर जी की कथा का आयोजन कराया है। और अपने काम को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके ठाकुर जी की शरण में आए हैं, ये आपका बड़ा सौभाग्य है। और हम तो कहेंगे कि हमारे गौतम कुमार जी जैसे पुत्र भगवान हर मैया को दे, जिनके जीवन में ठाकुर जी की कथा सत्कर्म करने का भाव उत्पन्न हो। ये वास्तव में हर किसी के हृदय में ये भाव नहीं आता है, हर कोई बालक अपने माता पिता के लिए भाव उत्पन्न जीवन में नहीं कर पाता है। तो इसीलिए धन्य है वो माता पिता जिनको गौतम कुमार जी जैसा पुत्र मिला है। और हम तो कह रहे सच्ची में जो आपके पिताजी है आज वो बहुत खुश हो रहे होंगे, जीवन में उनको सबसे बड़ी खुशी आज उनको मिली होगी। क्योंकि जब देखते पिताजी आपके जब देख रहे होंगे, मुझे विश्वास है आपके पिताजी जब कथा होती है तो पूर्वज कथा में आकर के विराजते हैं 7 दिन। आपके पिताजी भी यही कहीं है, लेकिन उनको बड़ी खुशी हो रही होगी, बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे इस बात से कि चलो कहीं ना कहीं हमारे पुत्र ने हमारे लिए ठाकुर जी की कथा का आयोजन कराया है। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, हर कथा में कहती हूँ, जीवन में कई ऋण हैं और एक ऋण है पितृ ऋण, जिससे हमें हमेशा मुक्त होना चाहिए। हर पुत्र का कर्म है अपने जब माता पिता पधार जाए तो उनके लिए सुंदर कथा का आयोजन कराया जाए, जिससे हमारे माता पिता को भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाए, हमारे माता पिता की सदगति हो जाए। इस भाव से उनको कथा करानी चाहिए और वही भाव हमारे गौतम कुमार भैया जी हृदय में जागा। इसलिए एक बार आप गौतम कुमार भैया जी के लिए तालियां आप बजाएं, उनके पूरे परिवार के लिए आप तालियां बजाएं। क्योंकि देखो मोथावड़ी वालों, अगर आप यहाँ बैठे हो ना तो केवल मात्र हमारे गौतम भैया जी के परिवार के द्वारा। अगर ये सुंदर ये आयोजन ना कराते तो आप यहाँ आते, जैसे अब तक जी रहे थे ना वैसे ही जीते आ रहे होते। लेकिन हमारे भैया जी ने देखो कितनी बड़ी कृपा आप सब पर करवाई है। आपको शुक्रगुजार इनका करना चाहिए कि इनके द्वारा आपको श्री ठाकुर जी की कथा सुनने को मिल रही है। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। और देखो यहाँ तो बैठकर आप लोग कथा सुनी पा रहे हैं, लेकिन देखो चैनल के माध्यम से भी कितने भक्त कथा सुन पा रहे, कितने भक्तों को कथा सुनने का अवसर मिल रहा है केवल मात्र हमारे गौतम भैया जी के परिवार के द्वारा। तो ये बड़ा सुंदर कार्य है श्री ठाकुर जी की कथा का
दुनिया का सबसे बड़ा सत्कर्म है। तो दर्शन कीजिए। कहा गया है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, जिसने ये भागवत जी का यज्ञ कर लिया उसको फिर दूसरा कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। अब वर्णन आया, कई लोग कहते महाराज देवी जी जिनकी सामर्थ्य है वो तो ये कर्म कर सकते, ये सत्कर्म कर सकते, पर जिनकी सामर्थ्य नहीं, क्या वो इस सत्कर्म को नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो मैं एक बात जरूर कहती हूँ, कथा में धन की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी मन की आवश्यकता है। मन लग जाए, जहाँ लक्ष्मी का पति आकर के बैठ जाता है वहां लक्ष्मी खुद भागी चली आती है। धन की कमी नहीं रहती है, बस मन लग जाए, विश्वास हो जाए ठाकुर जी की कथा पर, हाँ ये हमारा कल्याण कर सकती है, ये हमारी सदगति करा सकती है, ये विश्वास हो जाए बस, और मन लग जाए, फिर और क्या चाहिए। धन की व्यवस्था तो ठाकुर जी करते जाएंगे। कई लोग होते हैं, हम कथा करने जाते हैं, बस बात होती है, तुरंत कथा होती है, और कई लोग कहते देवी जी हमने सोचा नहीं था कि इतना कार्य सुंदर हो जाएगा, हम तो सोच रहे थे कैसे होगा क्या होगा, लेकिन ठाकुर जी की कथा हुई, देखो सारी व्यवस्था अपने आप होती चली गई। ठाकुर जी का कार्य बस करने के लिए आगे बढ़ो, अपने आप तो ठाकुर जी सब कुछ संभाल लेते हैं। तो इसीलिए ये जो भागवत यज्ञ है ये जीवन में हर व्यक्ति को एक बार अवश्य करना चाहिए। हर व्यक्ति को चाहिए कि भागवत एक बार तो जीवन में परीक्षित बने, एक बार तो परीक्षित बनने का पुण्य वो प्राप्त करे। परीक्षित जिन पर गोविंद अनंत कृपा करते, भगवान जिनको लायक समझते हैं उन्हीं को भगवान परीक्षित बनने की काबिलियत देते हैं, उन्हीं को भगवान लायक समझ करके परीक्षित बना करके अपनी कथा में विराजमान करते हैं। जिस प्रकार हमारे प्रवीण कुमार भैया जी को और हमारे गौतम भैया जी को परीक्षित बनने का सौभाग्य मिला है, ये आपका बड़ा सौभाग्य है और आप बड़े धन्य हैं, बड़े भाग्यवान हैं कि ठाकुर जी ने आपको इस लायक समझा, इस काबिल समझा। हम तो कहेंगे आज जब कथा पूरी हो ठाकुर जी के चरणों में आकर कहना ठाकुर जी बड़ी कृपा करी है कि आपने हमें परीक्षित जी का स्थान दिया, परीक्षित बनने का सौभाग्य दिया है। क्योंकि देखो आज हमारे भैया जी ने किनको सर पे बिठाया, किनको मैया जी? भागवत भगवान जी को। और कोई व्यक्ति क्या करते, संसार के व्यक्ति यहाँ भी मोथाबाड़ी में होंगे ऐसे कुछ, कोई अपने सर पर काल को बैठाता है, कोई अपने सर पर अहंकार को बैठाता है, अभिमान को बैठाता है। पर आज हमारे मोथाबाड़ी सुल्तानगंज बिहार में हमारे प्रवीण कुमार भैया जी ने और हमारे गौतम कुमार भैया जी ने भागवत भगवान को सर पे धारण किया है। और याद रखना, जब काल सर पे बैठता है तो विनाश निश्चित है, अहंकार सर पे बैठ जाए तब भी विनाश निश्चित है, और जब ठाकुर जी सर पर बैठ जाते तो कल्याण ही कल्याण है। तो इसलिए हमें तो विश्वास हो रहा है, हमें तो लग रहा है ठाकुर जी गौतम परिवार पर तो कृपा, गौतम भैया जी के परिवार पर तो कृपा करने आए हैं, साथ ही साथ आप पर भी कृपा करने आए हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, भाव से बोलना पड़ेगा। आज यहाँ पर कह रहे संत कुमार जी दुनिया का सबसे बड़ा सत्कर्म है श्रीमद् भागवत कथा। अब नारद जी ने जैसे ये सुना तो श्री देवर्षि नारद ने आज यहाँ पर हरिद्वार में गंगा के आनंद तट पर सुंदर भागवत जी की व्यवस्था की है। और वहां सुंदर जब कथा की व्यवस्था हुई, संत कुमार व्यास बन करके विराजे है, वक्ता बन के विराजे। माँ भक्ति देवी आज यहाँ पर आई है, और माँ भक्ति देवी जब आकर के आज यहाँ पर विराजी, 7 दिन की कथा सुनी, सबका कल्याण हुआ है। ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया कथा को सुनकर, सब भगवान को पुकारने लगे। जब देखा अरे कथा को सुन करके ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया, उनका कल्याण हो गया, सब संत जन मस्ती में झूम करके प्रभु को पुकारने लगे। सबने पुकार लगाई है ठाकुर जी को, भगवान कृपा करने के लिए आए हैं। हरिद्वार में भगवान प्रकट हुए, सबने भगवान का दर्शन किया, प्रसन्न हुए। क्या चाहिए मांगो,
भक्तों ने कहा प्रभु बस कृपा करो, जब भी कोई प्रेमी आपकी कथा को सुनेगा तो आप उसको दर्शन देने अवश्य जाओ। अब भगवान बोले देखो ये तो संभव नहीं है, लेकिन अगर तुम कहते हो तो ठीक है, लेकिन हाँ जब सच्चे भाव से सच्चे प्रेम से केवल मात्र मुझे पाने के लिए अगर व्यक्ति कथा को सुनेगा तो मैं उसको दर्शन देने के लिए अवश्य जाऊंगा, मैं कृपा करने के लिए जरूर जाऊंगा। अब भगवान यहाँ पर ये बात कहते हैं चले हैं। अब यहाँ पर संत कुमार जो है उनसे नारद जी ने कहा हे महाराज एक बात बताइए, बोले जिस प्रकार कथा को सुनकर ज्ञान वैराग्य भक्ति का दुख दूर हुआ, अगर इसी प्रकार कोई बड़े से बड़ा पापी कथा को सुने तो क्या उसका दुख दूर हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा? संत कुमार कह रहे बिल्कुल हो जाएगा। बोले हमको कोई कथा सुनाओ जिससे हमको यकीन हो, विश्वास हो। अब नारद जी से यहाँ पर संत कुमार कहते एक बार एक ब्राह्मण जी थे, नाम था श्री आत्मदेव ब्राह्मण जी। पर आत्मदेव जी जो है ये ब्राह्मण तो थे, खूब भगवान की भक्ति किया करते थे, पूजा आराधना करते थे, पर इनके जीवन में बहुत बड़ा दुख था। दुख क्या था? बोले इनके जीवन में कोई संतान नहीं था, इनके घर में कोई पुत्र नहीं था। अब ये बड़े दुखी बड़े परेशान। अब एक दिन क्या हुआ, ये जिस समय मरने के लिए चले और मरने की इच्छा से चले तो महाराज एक साधु जी ने आकर के हाथ पकड़ के रोका, अरे महाराज क्यों मरना चाहते, क्यों आत्महत्या करना चाहते? तब कहने लगे यहाँ पर अरे महाराज क्या पता, बड़ा दुख है, कोई संतान ही नहीं है घर में मेरे। अरे महाराज यहाँ तक संतान तो है नहीं और तो और हरी भरी तुलसी सूख जाती है, गाय को 6 साल हो गए कोई बछड़ा बछड़ी नहीं हुआ, यहाँ तक हमारे घर में कोई बेटा नहीं है, क्या करें? और घर में पुत्र होना तो बड़ा आवश्यक है, जो माता पिता की सदगति कराए, जो माता पिता का कल्याण कराए, पूर्वजों को मोक्ष दिलाए। और हमारे घर में तो कोई बेटा है नहीं ऐसा, क्या करें? आज यहाँ पर कह रहे ब्राह्मण जी की बात सुनी, साधु जी बड़े हैरान। अरे महाराज वन में आके रो रहे थे और मरने के लिए जा रहे थे, हमको लगा भगवान मिले नहीं तो इसलिए भगवान के बिना रह नहीं पा रहे, इसलिए मरने जा रहे, हमको क्या पता था बेटा नहीं मिला इसलिए मर रहे। बेटे के लिए तड़प रहे हो, बेटे के लिए रो रहे हो। ए ब्राह्मण देव एक बात मैं आपसे कह दूं, पुत्र मिल भी गया तो क्या हो जाएगा? हे महाराज अगर आपको पुत्र की प्राप्ति हो भी गई, लेकिन धीरे धीरे पुत्र बड़ा होकर के पुत्र से कुपुत्र हो गया तो फिर क्या करोगे? इसलिए मैं तो एक ही बात कहता हूं आपसे, मेरा कहना मानो, ठाकुर से रिश्ता जोड़ो, ठाकुर जी को अपना पुत्र बना करके उनसे प्रेम करो और फिर देखो प्रभु की कृपा। अरे संसार का बेटा अपना कर्तव्य भूल जाए, लेकिन भगवान जब किसी के बेटे बनते तो अपना कर्तव्य नहीं भूलते। ठाकुर जी पुत्र बनने का धर्म जरूर निभाते हैं, चाहे भगवान को कोई बेटा बनाए, चाहे कोई भगवान को पिता बनाए, कोई भगवान को अपना पिता बना ले तो भगवान पिता बन करके सदा कृपा करते रहते हैं, सदा उसका ख्याल रखते जाते हैं, सदा उससे प्रेम करते जाते। कोई भगवान को अपनी माँ बना ले तो भगवान माँ बन करके भी बड़ा लाड़ प्यार दुलार करते। किसी का तो बड़ा प्यारा भाव है, किसी भक्त ने गाया भी है, और ध्यान दीजिएगा कितना प्यारा भाव। मैया बन कर के तूने मुझे गोद में ले दुलराया, मैया बन कर के तूने मुझे गोद में ले दुलराया, बन गया पिता तू मेरा, तूने पल पल साथ निभाया।
इतना प्यार करते, इतना प्रेम लुटाते हैं। देखो, परिवार से बस एक ही रिश्ता होता है, पत्नी से केवल मात्र पत्नी का रिश्ता है, बहन से बहन का रिश्ता, माँ से माँ का रिश्ता। माँ माँ है, पत्नी पत्नी, बहन बहन है, भाई भाई है, दोस्त दोस्त से, चलो दोस्त है, लेकिन हाँ दोस्तों को भाई का भी रिश्ता दिया जा सकता है। हाँ चलो तुम तो हमारे भाई जैसे हो, तुम भाई भी हो हमारे, लेकिन सबसे केवल मात्र एक ही रिश्ता रहता है। पर भगवान से कोई भी रिश्ता जोड़ दो, इनको पिता भी बना लो, माँ भी बना लो, बहन भी बना लो, भाई भी बना लो, जो रिश्ता जोड़ना है जोड़ दो। पत्नी से कोई और रिश्ता नहीं जोड़ा जा सकता है, माँ से कोई दूसरा रिश्ता नहीं जोड़ा जा सकता है, बहन से कोई दूसरा रिश्ता नहीं जोड़ा जा सकता है। पर भगवान से जो रिश्ता जोड़ना चाहो, माँ बनाना चाहते हो तो माँ भी ये ठाकुर जी बन जाएंगे, इनको पिता बनाना चाहते हो तो ठाकुर जी पिता भी बन जाएंगे। जो रिश्ता जोड़ना चाहते हो ठाकुर जी वही बनने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अपना बना लो, बस एक रिश्ता ठाकुर जी से जोड़ो। कह रहे साधु जी भगवान को अपना बना के भगवान से प्रेम करो। साधु जी का कहना माना नहीं। अब साधुओं की बात इतनी जल्दी समझ में बैठती भी नहीं है। समझने वाले हाँ, जिन पर ठाकुर जी की कृपा होती है ना, जो भगवान से मिलना चाहते हैं, वो साधु संतों की बातों को समझ लेते हैं। लेकिन जो संसार के एरे गेरे है वो क्या समझे महाराज साधु संतों की बात, क्योंकि साधु संत तो जब भी बात करेंगे केवल मात्र भगवान, केवल मात्र भगवान से जुड़ी चर्चा होगी, केवल मात्र भगवत प्राप्ति से जुड़ी ही बातें होगी। और वास्तव में प्रेमी वही है जिसके जीवन में भगवान से जुड़ी हुई बातें रहे, जिसके जीवन में संसार की चर्चाएं नहीं, जिसके जीवन में संसार की बातें नहीं, केवल मात्र भगवत प्राप्ति की चर्चा है। जीवन में इच्छा भी भगवत प्राप्ति की हो, वास्तव में वही प्रेमी है, वही भक्त है, वही वैष्णव है। साधु जी यहाँ पर जब समझा रहे थे तो ब्राह्मण जी समझे नहीं, क्योंकि इनको तो पुत्र चाहिए। अब ये कैसे समझे साधु जी की बात को? नहीं समझे, नहीं माने। साधु जी ने अंत में अपनी झोली में से फल निकाला और कहा ले जाओ पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर पुत्र हो जाएगा। अब फल लिया, घर आए, पत्नी इनको दिया फल, पत्नी ने खाया नहीं। बहन ने अपना पुत्र देने की बातें कर ली, दोनों ने मिलकर गौ माता को फल खिला दिया। कुछ दिन बीते, धुंधली की बहन ने धुंधली को अपना बेटा दे दिया। गाय को फल खिलाया था तो उस कारण गाय को भी पुत्र हुआ। दोनों पुत्र धीर, दोनों के नामकरण हुए। धुंधली ने अपने बेटे का नाम रखा धुंधकारी, गाय के पुत्र का नाम रखा गया गोकर्ण। और जरा निहारे, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलम। गौकर्ण जी ने जीवन में संतों की शरणागति करी, गुरु की शरणागति करी तो जीवन पवित्र कर लिया, और धुंधकारी ने गलत संगत करके जीवन को बिगाड़ लिया। संतों का संग जीवन को सुधारता है, गलत जीवन को भी सुंदर बना देता है। बिगड़े व्यक्ति को भी सुधारने की सामर्थ्य रखते हैं संत जन। लेकिन ये संसार के जो प्राणी है ये जीवन को बिगाड़ने वाले हैं। लेकिन हाँ, हमें जीवन हमारा सुधार करके हमें गोविंद तक लेकर जाने वाले तो केवल मात्र ठाकुर जी के प्रेमी जने हैं, गुरु जने हैं, संत जने हैं। लेकिन जरा निहारे, आज यहाँ पर धुंधकारी जब पाप करने लगा, पिता को थप्पड़ मारा, पिताजी वन में गए। धुंधली ने कुएं में कूद कर आत्महत्या करी। 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को मार डाला। धुंधकारी बनकर मर कर के प्रेत बनकर भटकने लगा। प्रेत बन के भटक रहा था तो श्री गौकर्ण जी महाराज ने गया में, कुरुक्षेत्र में, हरिद्वार में पिंडदान कराया, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ। जब आए लौट कर गौकर्ण जी तो धुंधकारी आया और आकर के स्वप्न में कहने लगा, देखो जब प्रेत भटक रहे होते हैं ना तो वो स्वप्न में आते हैं और अपना दुख बताते, अपना कष्ट बताते। धुंधकारी स्वप्न में आकर के कह रहा है, प्रेत बना हुआ है, भटक रहा है वो। तो प्रेत बन करके जब भटक रहा था, जब कोई
ठाकुर जी के गोलोक धाम को नहीं जाता है, जब कोई भटक रहा होता है मरने के बाद, तो वो स्वप्न में आते हैं, तो समझ जाना कि महाराज इनकी मुक्ति नहीं हुई है, भटक रहे हैं। लेकिन यहाँ भी अब क्या हुआ, बोले धुंधकारी प्रेत बना हुआ था, भटक रहा था, अब प्रेत तो मुक्ति कैसे हो इसकी। लेकिन अब स्वप्न में आए, रात में जब सो रहे थे गौकर्ण जी, तो स्वप्न में आकर के कहने लगा धुंधकारी, अहेम भ्राता तब दियो सिम धुंधकारिति नाम, सब किए न दोषे यथा कारणम कल्याणस्ततः। धुंधकारी ने कहा, है भाई मेरा कल्याण करा दो, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं भटक रहा हूँ। गौकर्ण जी बोले, कैसी बात करो, हमने तुम्हारे लिए गया जी में, हरिद्वार में, कुरुक्षेत्र में पिंडदान करा, फिर भी तुम कह रहे हो भटक रहे हो, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी बोला, नहीं मेरी अभी मुक्ति नहीं हुई, आप कुछ ऐसा साधन कीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। गौकर्ण जी ने गुरु का आश्रय लेकर के गुरुदेव से पूछा, क्या करूं जिससे भाई का कल्याण हो। कहा, सूर्य नारायण भगवान की भक्ति करो। सूर्य नारायण भगवान का तप किया, सूर्य नारायण भगवान प्रकट हुए। गौकर्ण ने पूछा, हे नाथ बताओ बड़े से बड़े पापी की मुक्ति का साधन क्या है। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा, एक ही साधन है, श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचनम करो, भागवत का आयोजन करो। सुंदर कथा का आयोजन गौकर्ण जी ने किया है। पापी धुंधकारी आया है, एक बांस का छेक उसमें से प्रवेश किया, बांस में जाकर के बैठा है, और जाकर के धुंधकारी ने 7 दिन की कथा सुनी। 7 दिन की कथा सुन के धुंधकारी ने अपना कल्याण किया है। 7 कोड़ी के बांस में बैठ करके 7 गांठें थी, और 7 दिन की जब उसने कथा सुनी, तो 7 दिन की कथा जब सुनी, धुंधकारी के लिए विमान आए, तुरंत 7 की 7 गांठें फटी, कल्याण हो गया। विमान आए, पार्षद विमान में बिठाकर धुंधकारी को प्रभु के गोलोक धाम ले गए। दोबारा कथा हुई, इस बार सब लोगों ने मन से कथा सुनी, इस बार सब पर ही भगवान की कृपा हुई है। हे ऋषियों, व्यक्ति का कर्तव्य है सदा भगवान के चरणों में प्रेम करते जाना, प्रभु के लिए हृदय में प्रेम को प्रकट करके सदा प्रभु से प्रेम करते हुए, सदा प्रभु का भजन करते हुए प्रभु को रिझाते जाना, यही एकमात्र मनुष्य का कर्तव्य है। सूत जी महाराज कह रहे, आपका दूसरा प्रश्न था शास्त्रों का सार क्या है। हे ऋषियों, अहेम यथा भागवतम यथा नाम स्मृतम। हे ऋषियों, आपका जो दूसरा प्रश्न था शास्त्रों का सार क्या है, तो सुनो, बोले शास्त्रों का सार है भागवत, और भागवत का भी जो सार है नाम स्मृतम। बोले भागवत का भी केवल मात्र एक ही मूल है, एक ही सार है, और वो है केवल मात्र प्रभु का नाम, केवल मात्र भगवान नाम, प्रभु का नाम जाप करते जाना ही ये भागवत जी का सार है। कथा को सुनने के बाद जीवन में क्या होना चाहिए, कथा को सुनने के बाद जीवन में जब प्रभु का नाम जाप आ जाए, और प्रभु के नाम जाप के बिना हम रह ना पाए, हर घड़ी हर क्षण बस केवल मात्र नाम जपते रहे, नाम चलता रहे, भजन चलता रहे, भजन बिल्कुल भी ना छूट पाए, नाम जाप बिल्कुल भी ना छूट पाए, हर चीज के बिना रहना सीख लिया जाए, लेकिन प्रभु के नाम जाप के बगैर ना रह पाए, प्रभु का नाम रटे बिना ना रहा जाए, तब समझो कि यहाँ कथा का असर हुआ है। कथा का फल ही प्रभु का नाम जाप है। कथा का जो पुण्य है, कथा का जो फल है, वो केवल मात्र यही तो है कि जीव संसार में से अपने मन को हटा करके सदा भगवान की मस्ती में लीन रह करके बस प्रभु का नाम जपता रहे, उसके जीवन में कुछ नहीं, बस प्रभु का नाम नजर आए। और यही होना चाहिए जीवन में, बस प्रभु का नाम जापो, भजन हो। और एक बात बताए, भजन जीवन में बड़ा आवश्यक है, भजन जीवन में बड़ा जरूरी है। जरूरी है बोले, हाँ बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है भजन जीवन में, क्यों जरूरी है प्रभु का नाम जपना जीवन में?
बोले इसलिए जरूरी है नाम जपना, इसलिए जरूरी है भजन, क्योंकि अगर जीवन में प्रभु का भजन नहीं होगा तो ये जो जीवन है ना, ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा बिना भजन के। अब सोचो महाराज, सब्जी में बढ़िया हल्दी भी डाल दी, बढ़िया मसाला भी डाल दिया, लेकिन उसमें नमक ना डाले तो कोई स्वाद रहेगा? है मैया जी, अच्छी लगेगी सब्जी? हल्दी भी है, मसाला भी है, मिर्ची भी है, पर नमक नहीं है, आएगा कोई आनंद खाने में सब्जी को? बिल्कुल भी नहीं। कहने का भाव क्या है? बोले जीवन में संसार का कर्म भी है, संसार से व्यवहार भी हम कर रहे हैं, संसार में रह करके धन संपत्ति भी इकट्ठी कर रहे हैं, संसार से प्रेम भी कर रहे हैं, संसार के कार्य भी कर रहे हैं। ये सब कुछ होने के बाद भी अगर इस जीवन में अगर प्रभु का नाम नहीं होगा तो जीवन एकदम बेकार है, जीवन एकदम व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है जीवन। इसलिए संत जन कहते हैं जीवन में जो बड़ी आवश्यक वस्तु है जो अपनानी है वो केवल मात्र प्रभु का नाम है। जीवन में जब भगवान नाम आ जाए समझो अब सब कुछ मिल गया, अब कुछ पाना बाकी नहीं। जीवन अधूरा है प्रभु के भजन के बिना। और इसी नाम को छोड़ करके व्यक्ति संसार की मस्ती में लीन है, संसार के विषयों में खोया हुआ है। लेकिन याद रखना, जो जीव भगवान के नाम जाप को छोड़ करके भगवान का भजन ना करके जो संसार के विषय रसों में भटका हुआ है, विषय रसों को ही पान किए जा रहा है, ऐसा व्यक्ति अंत में क्या करता है? विनाश करा करके नरक को प्राप्त करके, नरक में अनंत यातनाएं भोग करके, अनंत यातनाएं भोगने के बाद 84 लाख योनियों को प्राप्त करता है, दुख पाता है, कष्ट पाता है। एक योनि को 84 लाख बार भोगता है, फिर दूसरी योनि में जाता है, उसको भी 84 लाख बार भोगता है, फिर तीसरी योनि में जाता है, उसको भी 84 लाख भोगता है। और फिर देखो महाराज, 84 लाख योनियां भोगते भोगते चारों युग कई बार बदल जाते हैं, और तब कहीं जाकर के हमें एक बार ही मानव तन मिलता है, और इसको भी हम यूं ही व्यर्थ कर दे तो बेकार है। फिर मनुष्य तन पाना एकदम बेकार है, किसी काम का। क्योंकि बाबा तुलसीदास ने स्वयं लिखा है, खुद कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। जब गोविंद कृपा करते हैं, जब भगवान समझते हैं कि हाँ ये बहुत भटक रहा है, बहुत भटकता आया है कब से, लेकिन अब ये मुझे प्राप्त कर जाए, तो भगवान कृपा करके उसको मनुष्य तन दे देते हैं। लेकिन फिर भी व्यक्ति भगवान की कृपा को जान नहीं पाता है, फिर भी संसार की मस्ती में खोया रहता है, फिर भी भगवान का भजन नहीं करता है, फिर से विनाश करा करके 84 लाख योनियों को पा लेता है। तब भगवान को भी बड़ा कष्ट होता है कि देखो हमने कितनी बड़ी गलती करी। हम सोच रहे थे भजन करके जीवन को सुधारेगा, हमको प्राप्त कर लेगा, इसलिए इसको मानव तन दिया जाए, लेकिन इसने तो मानव तन को यूं ही व्यर्थ कर दिया। अब इसको मानव तन दोबारा देना ठीक नहीं है। भरोसा नहीं है कि अगली बार मनुष्य तन मिल जाए। आशा मत रखेगा कि दोबारा से मानव तन प्राप्त हो जाए, नहीं। अगर जीवन में अगर भजन नहीं अपनाया तो कुत्ता बिल्ली बनकर के भटकना पड़ जाएगा, पेड़ वृक्ष आदि बनकर के खड़े रहोगे, भजन नहीं हो पाएगा। 84 लाख योनियों में भजन नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, एक ये मानव योनि ऐसी है जिसमें हम भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये ऋषो अब सुनो, अहीम यतशारतम यथा जीवनम अहीम स्वरूप स्थितम। आपका तीसरा प्रश्न था, मन किस में लगाए? अहीम यशतताम यत कृष्णताम अहीम चरण वंदनम यथा कृष्ण दर्शतम।
दुर्गा माँ के भक्त हो, खूब आराधना वंदना करो और उनसे प्रार्थना ही करो, हे माँ बस ऐसे कृपा करो कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, कृष्ण के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। शंकर भगवान के भक्त हो, खूब आरती वंदना कीजिए, पर उनसे प्रार्थना यही कीजिए कि हे शंकर भगवान बस ऐसी करुणा कर दो कि हमें गोविंद के चरणों में प्रेम हो जाए, हमें हमारे बिहारी जी की प्राप्ति हो जाए, बस यही काम। पूजा सब की हो, आरती वंदन सब का हो, लेकिन प्रार्थना सिर्फ एक ही, कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण दर्शन, यही प्रार्थना जीवन में हो, यही आराधना जीवन में हो। आपका चौथा प्रश्न था, बोले महाराज भगवान को वेदों ने आजन्मा कहा है, तो क्या भगवान लेते? हे ऋषियों, यतीम अवतार सतम यथा प्रभुनान दे, यत जन्म गर्भस्थो स्थिति में यत गर्भवासत। भगवान कभी गर्भवास नहीं करते, कभी गर्भ में नहीं जाते हैं। भगवान तो सदा बार बार अवतार लेकर के आते, कभी भगवान गर्भ में नहीं जाते। एक बार चले गए थे परीक्षित जी की रक्षा के लिए उत्तरा के गर्भ में, अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में, केवल मात्र भक्त के लिए, केवल मात्र प्रेमी के लिए, वरना भगवान कभी गर्भ में जाना पसंद नहीं करते। और इस गर्भ में जाने से तो भगवान हमको भी बार बार बचाते हैं, लेकिन हम मानते ही कहाँ है भगवान की बात। हम तो बार बार जीवन को यूं ही व्यर्थ करके बार बार जन्म लेते, बार बार मर जाते, बार बार जन्म लेते, जन्म मरण में फंसे रहते। इस जन्म मरण से भगवान हमें भी छुटकारा दिलाना चाहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि प्यारे जीवन में बस भजन को अपना, भजन ही एक केवल मात्र ऐसा साधन है जो तुझे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिला सकता है, और कोई इस कलयुग में साधन नहीं है। कलयुग में छोड़ो महाराज, चारों युग में केवल मात्र भगवान का एकमात्र ऐसा साधन है जिसको जीवन में अपनाकर बड़ी सरलता से भगवान तक पहुंचा जा सकता है, केवल मात्र भगवान नाम। लेकिन यहाँ पर सूत जी कह रहे, इसलिए भगवान कभी जन्म नहीं लेते, सदा अवतार लेते। आपका पांचवा प्रश्न था भगवान के कितने अवतार हुए हैं और कितने होंगे। हे ऋषियों, भगवान के 24 में से 23 अवतार हो चुके हैं, और भगवान का 24वां अवतार संभल में विष्णु यश ब्राह्मण जी के यहाँ पर श्री कल्कि भगवान कलयुग के अंत समय में अवतार लेकर के आएंगे। बोले कल्कि भगवान की। और कल्कि भगवान कलयुग के अंत समय में आकर के पापियों का अंत करके, पापियों का संहार करके, भक्तों पर कृपा करते हुए, भक्तों पर दुलार लुटाते हुए अंत में भगवान श्री कल्कि भगवान माँ वैष्णो देवी से विवाह करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर वर्णन आया है, सूत जी कह रहे आपका छठा प्रश्न था धर्म किसकी शरण में जाता है, तो अहिम यथा धर्मस्ताम यथा सत्य वस्तत। अंत में जब भगवान लीला करके वैकुंठ जाते हैं तो उस समय धर्म शरण तो ग्रहण करता है, पर हे ऋषियों उस समय धर्म केवल मात्र सत्य की शरण में जाता है, केवल मात्र सत्य की शरण ग्रहण करता है। और जब यहाँ पर आज ये सुना, अब सूत जी महाराज कह रहे ऋषियों हमने आपके 6 प्रश्नों का जवाब तो दे दिया, अब आओ हम थोड़ा सा सुखदेव जी का ध्यान लगा ले, उनका ध्यान स्मरण करें। तो सुखदेव जी का ध्यान स्मरण करने लगे। कह रहे हैं श्री सूत जी महाराज, एक बार जिस समय भगवान शिव कैलाश पर बैठ करके माँ पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, पर माता पार्वती ने अमर कथा सुनी नहीं पूरी। क्यों? बोली बीच में सो गई थी, कथा चल रही थी और ये आराम से सो गई। और माता पार्वती सोई तो एक तोते के बच्चे ने आकर के, एक शुक ने, एक तोते ने, उसने आकर के देखा माता पार्वती तो सो रही है। अब अगर माता पार्वती अब तक तो रट रही थी, ओम 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 हुंकारी भर रही थी, लेकिन अब तो ओम ओम भी बंद हो गया जपना, क्योंकि माता जी तो सो गई।
माता जी अगर यूं ही सोती रही तो भगवान शिव जब उनको लगेगा कि भाई कोई हुंकारी नहीं दे रहा, वो ओम का जाप नहीं हो रहा है, तो शायद देखूं तो सही क्या हुआ। अगर बीच में भगवान शिव ने कथा रोक दी तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि कथा बीच में रुकनी नहीं चाहिए, महापाप है, अपराध लगता है। कथा बीच में ना रुके उसके लिए मैं क्या करूं? तो उस तोते ने क्या किया, ओम 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 रटना आरंभ किया, ओम ओम का जाप करने लगा। लेकिन यहाँ जब ओम ओम का जाप करता जा रहा था, भगवान शिव ने कथा को पूरी की और जैसे ही जयकारा लगाया, बोली रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। और जैसे ही जोर से जयकारा लगाया, माता पार्वती की नींद टूटी, बोली स्वामी आगे क्या हुआ? भगवान शिव बोले क्या बात कर रहे हो देवी, हमने कथा भी पूरी कर दी और आप कह रहे हो कि आगे क्या हुआ? अरे देवी, यहाँ कथा समाप्त हो चुकी है, इसलिए तो हमने जयकारा लगाया जोर से। माता पार्वती ने कहा स्वामी देखो, झूठ तो नहीं कहूंगी, एकदम सच्ची कहूंगी। स्वामी क्या कहूं, मैं सो गई थी। अब तो ऐसे ही ये सुना, भगवान शिव बड़े आश्चर्यचकित हो गए, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे पार्वती कह रहे मैं सो गई थी। तब भगवान शिव ने सोचा कि अगर देवी पार्वती सो गई थी तो ओम ओम का जाप कौन कर रहा था? ध्यान लगा के देखा तो पीछे तोता बैठकर ओम ओम जप रहा है। तब भगवान ने त्रिशूल धारण किया। इसने कथा सुनी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर इसने पीछे बैठ के कथा सुनी, ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसलिए हम इसको छोड़ने वाले नहीं है। तुरंत भगवान शिव त्रिशूल लेकर के भागे हैं। तुरंत वो तोता उड़ता हुआ जा रहा था, उड़ता उड़ता वो तोता जा रहा है। माता विटका देवी वेद व्यास जी की पत्नी, उनको उबासी आई, उबासी के कारण मुख खुला, तोता मुख से होकर गर्भ में प्रवेश कर गया। लेकिन तोता भी कुछ कम नहीं था, माँ के गर्भ में भी खूब भजन किया और माँ के गर्भ में इतना भजन किया, इतना भजन किया कि माँ के गर्भ में भजन करते करते तोते की योनि से मुक्त हो करके क्या किया है, मनुष्य तन को प्राप्त कर लिया। कहाँ पर? माँ के गर्भ में, और मनुष्य तन को पाया है। लेकिन अब भी भजन नहीं छूटा, अब भी भजन नहीं करना छोड़ रहे। क्या करे, अब भी भजन किए जा रहे। अरे जिस नाम के बल पर मैं मनुष्य तन को प्राप्त कर गया, वो नाम क्या नहीं कर सकता। और जिस समय यहाँ पर ये विटका देवी के गर्भ में ये बालक कोई साधारण नहीं है, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज माँ विटका देवी के गर्भ में वास कर रहे हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की भजन करते गए और इतना और भजन किया कि गर्भ में 12 साल माँ के गर्भ में वास किया। 12 वर्ष बालक 9 महीने माँ के गर्भ में वास पाता है, पर सुखदेव जी 12 साल माँ के गर्भ में रहे। जिस प्रकार कई व्यक्ति स्वप्न देख रहे होते हैं, स्वप्न में जो जो दिख रहा है जब तक देख रहे तब तक लग रहा है एकदम सच है, लेकिन जैसे ही नींद टूटती है, स्वप्न टूटता है, तब लगता है अरे नहीं ये तो एकमात्र स्वप्न था। तब पता चलता ये हकीकत नहीं था, ये तो झूठा था, स्वप्न था। माया भी एकमात्र स्वप्न की भांति है, लेकिन लगती एकदम सच है, लगती एकदम सत्य है। लेकिन सच बताए, माया असत्य है, माया झूठी है। लेकिन उस असत्य रूपी माया में तो व्यक्ति फंस जाता है, लेकिन जो सत्य रूपी नारायण है वो भले ही दिखता नहीं है, वो भले ही नजर नहीं आता है, लेकिन हाँ उसको देखा जा सकता है। किसके बल पर? केवल मात्र भगवान के नाम के बल पर पे सत्य रूपी परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है। भगवान है मगर दिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में अभी भजन नहीं आया है, हमारे जीवन में अभी नाम जाप नहीं आया है। जब व्यक्ति गुरुदेव की शरण में जाता है, गुरुदेव जब जीव को नाम देते, मंत्र देते हैं, और जीव जब बैठ करके उस मंत्र को जपता जाता है,
उस मंत्र का जाप करता जाता है तो एक ना एक दिन उसी नाम जाप के बल पर, उसी मंत्र जाप के बल पर एक दिन सत्य रूपी परमात्मा का दर्शन कर लेता। और याद रखना, नाम में इतना बल है, परमात्मा तक जाना नहीं पड़ेगा, परमात्मा खुद चल करके आएगा। लेकिन जीवन में नाम जाप आ जाए, कुछ नहीं करना, बस नाम जाप जीवन में आ जाए, खुद परमात्मा ढूंढते हुए आप तक आ जाए। आज यहाँ पर भगवान ने कह दिया कि सुनो सुखदेव, मैं वचन देता हूँ, मेरी माया का तुम पर असर ही नहीं होगा, तुम माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ। अब सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर तो आए, लेकिन फिर भी दौड़ पड़े वन में। अरे भले ही भगवान ने वचन दिया है, लेकिन माया की तो आदत है, माया को तो काम है, जिसके जीवन में भजन नहीं उसी पर अपना जाल डाल देना। जो थोड़ा सा भी संसार की ओर भगवान के भजन को छोड़ करके चला, माया तुरंत मिनट नहीं लगाती, तुरंत आकर के अपना जाल डाल देती है। इसीलिए भगवान ने भले हमको वचन दिया है कि हमारी उनकी माया का हम पर असर नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुझे भी सावधान रहना है, मैं भी सावधान रहूं। और सावधान क्या रहना है? बोले भजन करो। बस आए वन में बैठे और भजन करना आरंभ कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर जिस समय श्री ठाकुर जी महाराज के भजन में लीन हो गए, सुखदेव जी भजन करने लगे हैं। एक बार जिस क्षण श्री वेदव्यास जी महाराज बड़े दुखी, बड़े उदास बैठे थे, उसी क्षण वहां पर श्री देवर्षि नारद आ गए, नारायण नारायण कहते थे। और जैसे ही नारद जी आए तो उन्होंने देखा व्यास जी तो बड़े दुखी है। आकर बोले महाराज क्या बात है, आप बड़े दुखी हैं, आप बड़े उदास हैं, क्या बात है? आपकी इस उदासी के पीछे कारण क्या है, जरा बताइए तो सही। कहने लगे श्री वेदव्यास जी महाराज, क्या बताए महाराज? हे महाराज, हमने इतने शास्त्र ग्रंथ लिखे पर फिर भी हमको शांति नहीं मिल रही। और सबसे बड़ी बात, शास्त्र ग्रंथ लिखे, वेद आदि, व्यक्ति वेद आदि शास्त्र ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहता। मेरे जीवन का सबसे बड़ा कष्ट तो यही है। देखो, संत महात्मा कभी अपने दुख से दुखी होकर नहीं बैठते हैं, संसार के कल्याण के लिए वे दुखी होकर बैठ जाते कि कैसे व्यक्ति का कल्याण हो। व्यास जी बड़े दुखी है, व्यक्ति का कल्याण कैसे कराऊं, कैसे इनका उद्धार कराऊं। नारद जी से कह रहे व्यास जी, व्यक्ति शास्त्र ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहता है, वेदों को जीवन में जानना नहीं चाहता है, वेदों की बातों पर चलना नहीं चाहता है, क्या करे? व्यक्ति का कल्याण नहीं हो रहा है, व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर पा रहा है, कैसे हो व्यक्ति का कल्याण? तब नारद जी ने कहा महाराज गजब बात कह रहे हो। वेद, चलो व्यक्ति कोई वेद पढ़ भी ले, लेकिन वेद पढ़ भी लेगा अगर व्यक्ति, तो वेद तो डायरेक्ट कह रहे घर परिवार को छोड़ के वन में जाके भजन करो, तप करो। लेकिन बताओ ये किसी गृहस्थी के लिए संभव है? आसान है, सरल है? बोले बिल्कुल नहीं। आप में कोई ऐसा है जो घर परिवार को छोड़ करके वन में जा करके बस बड़े आराम से जाकर एक पैर पर खड़े होकर भगवान का तप करे? है कोई ऐसा? बिल्कुल नहीं। अब सोचो, जो व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकते, जो व्यक्ति चाय आदि संसार की छोटी मोटी वस्तुएं नहीं छोड़ सकते हैं, वो संसार का त्याग खा करेंगे? संभव ही नहीं है महाराज। संसार का त्याग कर देना आसान बात नहीं है। संसार का त्याग करके वन में जाकर के भजन करना, तप करना, ये कोई सरल बात नहीं है। जो वन में जाकर के तप करते वो भी माया में फंस जाते हैं महाराज, माया उन्हें भी नहीं छोड़ती। लेकिन नारद जी कह रहे हैं गृहस्थी के लिए तो आसान नहीं है, तो सरल नहीं है। तो व्यक्ति वेदों की बातों पर कैसे चल पाए?
हाँ, जो विरक्त है वो तो महाराज वेदों की बातों पर चल पाए, संसार का त्याग करके वन में जा करके भजन करे। लेकिन जो गृहस्थी है वो परिवार कैसे छोड़े, वो वन में कैसे जाए। लेकिन हे व्यास जी महाराज, मैं आपको एक सरल साधन बताता हूँ। आप भक्त और भगवान की कथा लिखें। जिन भक्तों ने भगवान का भजन आदि करके नाम जाप करके भगवान को पा लिया, ऐसे ऐसे प्रेमियों की आप कथाएं लिखिए। जब व्यक्ति उन कथाओं को सुनेगा पढ़ेगा तो उन जैसा बनने का प्रयास करेगा, और जब उन जैसा भक्तों की तरह बनने का प्रयास करेगा, उन भक्तों की तरह भजन करेगा, तो भगवान उन पर कृपा जरूर करेंगे, उन्हें अवश्य दर्शन देंगे। इसलिए आप भक्त और भगवान की लीला लिखे, कथा लिखे। अरे महाराज, मैंने भी अपना जीवन सुधार लिया कथा के कारण। अब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की गाथा गाई। नारद जी कह रहे हैं, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। मेरी माँ एक सेठ जी के यहाँ काम किया करती थी। लेकिन भगवान की एक बार बड़ी कृपा हो गई, संत जन आ गए। भगवान की बड़ी कृपा हुई, संत जन मेरे जीवन में आए। एक बात बताए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब तेरा हरि से मिलन होगा। जब जीव जाकर के संतों की शरणागति करते हैं, याद रखना, पारसमणि लोहे को सोना बना देते केवल मात्र छूते ही। ठीक वैसे ही संतों के चरणों का जब हम आश्रय लेते हैं, संतों के चरण यदि हम स्पर्श कर ले, संत हम पर कृपा कर दे, याद रखना क्या करते हैं संत। संतों की शरणागति कितनी पवित्र, कितनी पावन है, कितनी महिमा है संतों की शरणागति। क्या कहा गया, बोले कागा से तो हंस बनाए। संत जन बिगड़े हुए जीवन को सुधार देते हैं। पापी व्यक्ति भी अगर जाकर के संतों की शरण ग्रहण कर ले तो उस पापी पर भी संत कृपा करेंगे और उसके जीवन को इतना सुंदर बना देंगे, इतना प्यारा बना देंगे कि भगवान उस जीव को अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, उस पर कृपा करने को तैयार हो जाएंगे। सदा किशोरी जी अपनी कृपा दृष्टि उन पर बनाए रखती है, सदा ठाकुर जी उन पर अपनी कृपा दृष्टि डाले रखते हैं। और ऐसे संतों के पीछे पीछे अगर हम चलना आरंभ कर दे, अगर ऐसे संतों की शरणागति हम कर ले, तो ऐसे संतों के कारण कहीं ना कहीं हम पर भी भगवान की कृपा दृष्टि पड़ ही जाएगी। और जहाँ प्रभु की कृपा दृष्टि पड़ी, बस जीवन कृतार्थ, जीवन सफल, जीवन धन। क्योंकि कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, संत मिलन ये प्यारो, संत मिलन ये प्यारो, कागा से तो हंस बनावे, संत मिलन ये प्यारो, संत मिलन ये प्यारो। कितनी प्यारी संत मिलन ये प्यारा। संत शरणागति जीवन में हो तो बस भगवान तुरंत कृपा करने के लिए आ जाते हैं। माँ शबरी पर जब गुरु कृपा हुई तो माँ शबरी गुरु कृपा को पाकर के राम तक चलकर नहीं गई थी, बल्कि गुरु कृपा का प्रभाव ये था कि राम जी खुद चल करके माँ शबरी के द्वार पर आ गए। लेकिन निहारिए, आज यहाँ पर भी नारद जी कह रहे कि जब मेरे जीवन में भी गुरुदेव आए
तो संत जब जब आए तो हमने संतों की शरणागति करी, और संतों की शरणागति करके हम संतों को सदा उनकी सेवा करके उनको सदा प्रसन्न करने का प्रयास करते थे।